बात करते हैं मैनपुरी की, तो मैनपुरी से डिंपल यादव ने नामांकन कर दिया है। डिंपल के नामांकन को लेकर बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी ने कहा कि इस बार मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। साथ ही बताया कि रामपुर उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी 3 नामों पर चिंतन कर रही है, उसी में से किसी एक व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। लेकिन इस बार मैनपुरी और रामपुर में भी भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहना है बीजेपी सांसद घनश्याम लोधी। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से सांसद घनश्याम लोधी जी। अगर मैनपुरी सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी मैनपुरी की सीट निकाल पाएगी, जीत आप लोग दर्ज कर पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते। हमारी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है और कार्यकर्ता कोई पार्टी का जो चुनाव लड़ेगा हमारा और चुनाव जीतेगा, क्योंकि पहले और अब में बहुत बड़ा अंतर है चुनाव में। और मैं समझता हूँ जनता बार बार के चुनावों से मतलब तंग आ चुकी है। वो चाहती है कि हम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर जनता यहाँ चलना चाहती है। और सबका साथ सबका विकास जो पार्टी का नारा है, इसमें हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैनपुरी सीट की यदि बात करें तो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वहां पर चुनाव हो रहा है और परिवार की बहू है डिंपल यादव, और आज शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा कि परिवार की बहू के साथ हूं, तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि मुमकिन है कि वहां पर सहानुभूति वोट मिल सकता है? देखिए, उनका शिवपाल जी हों या समाजवादी के लोग हों, है ना, उनका परिवार का मामला है। वो अलग तो कभी थे ही नहीं, एक ही साथ थे। उनके घर का एक ड्रामा है और वो कब किसे क्या कह दें वो पता नहीं चलता। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता वहाँ चुनाव में मैदान में आएगा, है ना, उसे चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिताएगी। इसके अलावा यदि रामपुर की बात करें तो आजम खान की विधायकी जाने के बाद वहां पर भी उपचुनाव होना है। अगर बीजेपी की बात करें तो आपके लिहाज से किन किन प्रत्याशियों पर चर्चा हो रही है? मैंने बताया 3 नाम लगभग चर्चा में हैं। और जैसे अभय गुप्ता जी हो गए जो जिलाध्यक्ष हैं हमारे पार्टी के, दूसरे आकाश सक्सेना जी हैं और एक भारत भूषण गुप्ता जी हैं। 3 नामों पर चर्चा। तीनों में से जो अब पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाए, है ना, हम उनसे चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जीतेंगे उनसे। एक आखिरी सवाल, इससे पहले भी यदि रामपुर और आजमगढ़ की बात करें तो जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी आप लोग इतिहास बनाएंगे? देखिए, ये लोकतंत्र है, कोई किसी का गढ़ नहीं है। जो जनता के लिए काम करेगा, है ना, वो जनता के मन को भाएगा। तो आज भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम कर रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़ी है। हमने रामपुर में लोकसभा चुनाव अभी उपचुनाव हुए, उसमें भारी मतों से हमने जीत हासिल की। उसी प्रकार उपचुनाव फिर रामपुर में होने जा रहा है, फिर जीतेंगे। उसी प्रकार हमारे मैनपुरी में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, हम उसे भी जीतेंगे। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन विजय पाल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।